अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति के अंतर्गत आज अध्याय 6 पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, है ना। और शीर्षक दिए हैं गुरुदेव, आत्मबल सबसे बड़ा बल है। अध्याय 6, आत्मबल सबसे बड़ा बल है। अपने निज, अपने स्वयं और अपने आप को दार्शनिक भाषा में आत्मा कहते हैं। सद्गुरुदेव कह रहे हैं अपने निज, अपने स्वयं और अपने आप को दार्शनिक भाषा में आत्मा कहते हैं, है ना। यह आत्मा, यह अपना आप चेतन प्राणियों व जीवों में ही पाया जाता है। जो जड़ है उसके भीतर अपने आप को अनुभव करने वाली आत्मा ऐसी कोई चीज नहीं है ना। बहुत बड़ी बात। यह जो अपना आप है, गुरुदेव कह रहे हैं, यह जो अपना आप है, चेतन प्राणियों में जो जीव है, यह सिर्फ चेतन में पाया जाता है, जड़ में नहीं। यह अपना आप जो है, यह अपना आप चेतन प्राणियों व जीवों में ही पाया जाता है, जड़ में नहीं। क्योंकि जड़ के भीतर अपने को अनुभव करने की शक्ति नहीं होती है, उसमें आत्मा ऐसी चीज नहीं है। अपनी आत्मा में ही अपनी भलाई की शक्ति है। सब अपना भलाई चाहते हैं, तो शक्ति कहाँ पर है? सो गुरुदेव बता रहे हैं, अपनी आत्मा में ही अपनी भलाई की शक्ति है। आत्मोपकार की दृष्टि से ही परोपकार होता है। हम लोग अपनी भलाई चाहते हैं यदि, तो अपनी भलाई की शक्ति अपनी आत्मा में निहित है। और आत्मोपकार से ही, आत्मोपकार की दृष्टि से ही परोपकार होता है। अपनी भलाई के लिए ही हम दूसरों की भी भलाई करते हैं। आप विचार कर लीजिए, दुनिया में जो हो रहा है, हम लोग जो कुछ करते हैं, उसमें अपनी भलाई भी निश्चित रूप से निहित है। किसी भी तरह का अपना उपकार या उन्नति तब तक नहीं हो सकती जब तक हम स्वयं नहीं चाहते। यदि आप अपनी उन्नति नहीं चाहते हैं तो उन्नति नहीं होगी, अपना उपकार नहीं चाहते हैं तो नहीं होगी। इसलिए सद्गुरुदेव जो कह रहे हैं, गौर से, ध्यान से विचार कीजिए। अपना उपकार या उन्नति तब तक नहीं हो सकती जब तक हम स्वयं नहीं चाहते। इसलिए इच्छा होनी चाहिए हृदय में, अपने उन्नति के लिए, अपने उपकार के लिए, अपनी भलाई के लिए इच्छा होनी चाहिए और कर्म भी करना चाहिए, है ना। हम लोग दूसरे की भलाई भी करते हैं, अपने लिए करते हैं। इतने बिजनेसमैन हैं, रुपए पैसे उसमें आ रहे हैं, लेकिन लोगों को भी रखे हैं ना काम करने के लिए, उनका भी भलाई हो रहा है। और बहुत बड़े खेतीहर हैं, वो भी बहुत से लोगों को रखे, मजदूर काम कर रहे हैं। बड़े बड़े फैक्ट्री चल रहे हैं, मालिक को तो रुपया आ ही रहे हैं, उसमें लोगों का कल्याण भी हो रहा है। आत्मोपकार की दृष्टि से ही परोपकार होता है। कितनी बड़ी बात है। आप जो भी कार्य करते हैं, बड़े पैमाने में अगर आप कार्य कर रहे हैं, अपने उपकार के साथ साथ दूसरों का भी उपकार निश्चित है ना। भलाई का कार्य आप कर रहे हैं तो अपनी भलाई के साथ साथ सबकी भलाई भी उसी में है। जिस परिवार में शांति है, माता पिता भाई बहन आपस में प्रेम से रहते हैं, उस घर में कितना प्रेम रहता है। आत्मोपकार के साथ साथ सबका उपकार है ना। इसको ख्याल में रखिए। आगे सद्गुरुदेव लिख रहे हैं, हमारा मंत्री या प्रेसिडेंट यदि अच्छा है तो यह हमारे ही चुनाव, बुद्धि और विचार का फल है ना। हमारा मंत्री या प्रेसिडेंट यदि अच्छा है तो इसके में हमारा ही चुनाव है, हमारी बुद्धि और उसी बुद्धि के विचार का फल है। किसी की अच्छी सलाह, राय या मंत्रणा को यदि हम पसंद करते हैं तो अपनी बुद्धि से ही, कोई यदि आपको सलाह दे रहे हैं, कोई राय दे रहे हैं, कोई मंत्रणा हो रही है आपस में,
तो आप जब उसको स्वीकार करेंगे तो अपनी बुद्धि से, किसी की बुद्धि से हम स्वीकार नहीं करते, है ना। कितनी बड़ी बात है। अच्छी सलाह कोई दे रहे हैं, आपकी बुद्धि स्वीकार करेगी तब ना। कोई मंत्रणा हो, सलाह हो, राय हो, उसमें आपकी बुद्धि अगर उसे स्वीकार करती है, पसंद करती है, तो वह अच्छी है। सद्गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, अच्छी से अच्छी सलाह, उपदेश और राय पड़ी रह जाएगी यदि हमारे पास उसे ग्रहण करने या उस अच्छी सलाह को समझने की शक्ति नहीं है। अच्छी से अच्छी सलाह, उपदेश और राय पड़ी रह जाएगी यदि हमारे पास उसे ग्रहण करने या उस अच्छी सलाह को समझने की शक्ति नहीं है। सच्चे गुरु, सच्चे उपदेशक और सच्चे योगी को यदि आप स्वयं नहीं पहचान सकेंगे तो आपका उपकार कैसे होगा। सच्चे गुरु, सच्चे उपदेशक और सच्चे योगी को यदि आप स्वयं नहीं पहचान सकेंगे तो आपका उपकार कैसे होगा। क्वेश्चन विराम दिए हैं, सोच विचार कर लीजिए। आप ही को सच्चे गुरु को ढूंढना है, सच्चे उपदेशक को ढूंढना है, सच्चे योगी को ढूंढना है। आप स्वयं यदि उन्हें नहीं पहचानेंगे तो आपका उपकार कैसे होगा। सच्चा गुरु यदि स्वयं आकर कहे कि हम सच्चे हैं, हमारे शिष्य हो जाओ, तब तो आप और उससे दूर हो जाएंगे, है ना। कितनी बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। यदि आप स्वयं नहीं ढूंढेंगे सच्चे गुरु को, सच्चे उपदेशक को, सच्चे योगी को, आप अगर ढूंढने की शक्ति आप में नहीं होगी तो आपका उपकार होना मुश्किल है। सद्गुरुदेव कह रहे हैं, सच्चा गुरु यदि स्वयं आकर कहे कि हम सच्चे हैं, हमारे शिष्य हो जाओ, तब तो आप और उससे दूर हो जाएंगे। आपको किसी पर विश्वास और भरोसा कैसे होगा जब तक आपको अपनी आत्मा पर विश्वास और भरोसा न हो। इसलिए अपनी अंतरात्मा से निर्णय करके, विचार करके देखिए सच्चाई क्या है, सत्य क्या है, सच्चे उपदेशक कौन है, सच्चा गुरु कौन है। इसको जानने की शक्ति तो आपके अंदर विराजमान है। सद्गुरुदेव कह रहे हैं, कोई कहेगा कि हम सच्चे गुरु हैं, हमारे पास आके शिष्य बन जाओ, तो आप तो उससे और दूर भागेंगे, है ना। सच्चा वैद्य, सच्चा वकील, सच्चा मैनेजर, सच्चा मित्र, सच्चा सेवक, सच्चा शिक्षक आपको तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि आपको अपने आप में सच्चे मित्र को जान लेने, पहचान लेने और चुन लेने की शक्ति नहीं है। बात तो साधारण लगता है लेकिन है गंभीर, है ना, बहुत गंभीर, बहुत गहरी गंभीर बातें हैं। सच्चा वैद्य, सच्चा वकील, सच्चा मैनेजर, सच्चा मित्र, सच्चा सेवक, सच्चा शिक्षक आपको तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि आपको अपने आप में सच्चे मित्र को जान लेने, पहचान लेने और चुन लेने की शक्ति नहीं है। अतः आपका उद्धार तब तक नहीं हो सकता जब तक आप स्वयं अपने से अपना उद्धार करना नहीं चाहते। अतः आपका उद्धार तब तक नहीं हो सकता जब तक आप स्वयं अपने से अपना उद्धार करना नहीं चाहते। यदि आप चाहेंगे तो सच्चे गुरु को ढूंढेंगे, यदि आप अपनी उन्नति चाहेंगे तो सच्चे मित्र को ढूंढेंगे, सच्चे गुरु को ढूंढेंगे, सच्चे शिक्षक को ढूंढेंगे, जिससे अपना कल्याण होगा, ऐसा कार्य भी करेंगे, है ना। और आप नहीं चाहेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं। आप यदि अपना उद्धार चाहते हैं तो आपको स्वयं आत्मचिंतन करके, सबको सोच विचार करके आपको योग साधन लेना है कि नहीं, विचार कर लेना चाहिए। सच्चे गुरु कौन है, सच्चे उपदेशक कौन है, सच्चा ज्ञान कहाँ है, आत्मज्ञान है कि दूसरा ज्ञान है, आप स्वयं विचार करें। बहुत बड़ी बात है। आगे पढ़ते हैं। सच्चाई और सच्चे अपने गले में ढोल बांधकर पीटते नहीं फिरते हैं कि हम सच्चे हैं। अपने से अपने को सच्चा कहने पर भी कौन विश्वास करेगा। पूछने पर कौन सा मत, कौन सा संप्रदाय, कौन सा मजहब और कौन सा मनुष्य कहेगा कि हम झूठे हैं। सभी कहेंगे कि हम सच्चे हैं, है ना। सच्चा यो सच्चे अपने गले में ढोल बांधकर पीटते नहीं फिरते हैं
कि हम सच्चे हैं। कितनी बड़ी बात है। उनको तो ढूंढना पड़ता है खुद अपने आप को। गुरुदेव लिख रहे हैं, अपने से अपने को सच्चा कहने पर भी कौन विश्वास करेगा। पूछने पर कौन सा मत, कौन सा संप्रदाय, कौन सा मजहब और कौन सा मनुष्य कहेगा कि हम झूठे हैं। कोई कहेगा भला? कोई नहीं कहेगा। सभी कहेंगे कि हम सच्चे हैं। आप विचार कीजिए, सब अपने को सत्य बता रहे हैं। अब क्या ढूंढेंगे आप? इसके अंदर आप ही को ढूंढना पड़ेगा ना, सत्य क्या है। बहुत बड़ी शक्ति आपके अंदर में है। आप स्वयं विचार करके ढूंढिए, सत्य कौन है, सच्चा कौन है, सच्चाई कहाँ पर है। आगे पढ़ते हैं। अतः अपनी आत्मा, अपने निज और अपने आप को ही यह देखना है कि सच्चा कौन है। अतः एक आत्मशक्ति, आत्म विचार और आत्म बल का ही भरोसा है जो आप कर सकते हैं। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं, मात्र एकमात्र शक्ति है आत्मशक्ति, आत्म विचार, आत्म बल। इसी का भरोसा कर सकते हैं। इसी से आपको सच्चे मित्र भी मिलेंगे, सच्चे गुरु भी मिलेंगे, जरूरत पड़ा तो सच्चे वकील भी मिलेंगे, मैनेजर भी मिलेंगे, सच्चे वैद्य भी मिलेंगे और सब शिक्षक भी मिलेंगे, है ना। और अगर आप नहीं चाहते हैं तो अच्छे गुरु भी नहीं मिलेंगे, है ना। आपको आत्म विचार करना पड़ेगा, आत्म चिंतन करना पड़ेगा। आत्म बल से, आत्म शक्ति से आपको सब कुछ प्राप्त होगा। जो आत्मज्ञान और आत्म शक्ति कर सकती है वह दूसरा कोई मनुष्य या मनुष्यों का कोई कल्पित इष्ट देव, भूत प्रेत व खुदा और ईश्वर भी नहीं कर सकता। खूब गंभीर बात है। जो आप चाहते हैं, चिंतन करके, विचार करके, दृढ़ संकल्प से, अपनी आत्मा से कहिए, अपने को तलब करके कहिए। आप जो चाहते हैं वह पूरा हो जाएगा। गुरुदेव जो बताए हैं साधारण बात नहीं है। जो आत्मज्ञान और आत्मशक्ति कर सकती है वह दूसरा कोई मनुष्य या मनुष्यों का कोई कल्पित इष्ट देव, भूत प्रेत व खुदा और ईश्वर भी नहीं कर सकता। इसलिए आप अपने आप को अच्छा से पहचान लीजिए। आत्मज्ञान और आत्मशक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है, जिससे आपको सब कुछ प्राप्त होगा। मनुष्य का कल्पित ईश्वर, इष्ट देव, भूत प्रेत, खुदा कोई भी कुछ नहीं कर सकते। अतः हमें दूसरों का भरोसा छोड़कर केवल आत्मशक्ति, आत्म बल और आत्म ज्ञान का भरोसा करना चाहिए। एकाग्रचित से अपने आप पर ध्यान, तपस्या से एकाग्र होकर अपने आत्म चिंतन में, अपने आप में, अपने तलीन होकर जो आप कहेंगे वह पूरा होना ही होना है। संसार में सबसे बड़ा बल आत्म बल है। संसार में सबसे बड़ी चीज आत्मा है। दूसरों की खुशामद, स्तुति, प्रार्थना और पूजा में समय नष्ट न करके आत्मानुसंधान में लग जाओ। आत्मानुसंधान में समय लगाओ, गुरुदेव लिखे हैं। बहुत समय बर्बाद करते हैं बाहर में। संसार में सबसे बड़ा बल आत्मबल है। संसार में सबसे बड़ी चीज आत्मा है। दूसरों की खुशामद, स्तुति, प्रार्थना और पूजा में समय नष्ट ना करके आत्मानुसंधान में समय लगाओ। अच्छे अच्छे लेख पढ़ने होंगे, अच्छे प्रवचन सत्संग सब में जाना होगा। योग साधन करके अपने आप में तल्लीन होकर, ध्यानस्थ होकर के अपनी आत्मा से कैसे कहना चाहिए ये सीखना होगा। आगे पढ़ते हैं। अपने को पहचान कर सर्वदा अपने सच्चे स्वरूप में खड़े रहकर स्वरूपस्थ रहो। चलते, उठते और बैठते कभी अपने स्वरूप से विचलित न होना ही सच्ची समाधि है। यही योग है। आप सोच लीजिए, जब आप चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते अपने स्वरूप से विचलित नहीं होते हैं, आपको जब मालूम है कि आप साक्षात ईश्वर हैं, साक्षात ब्रह्म है, इस सकल सृष्टि के मालिक हैं, आप ही की शक्ति से सकल विश्व प्रकाशित हो रहा है, तो आप इसी को समाधि बतलाएं गुरुदेव। विचलित नहीं होने वाले। और आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, डगमगा रहे हैं, तो वह योग नहीं है। आप स्वरूपस्थ हैं। अगर देखिए कितने सुंदर तरीके से गुरुदेव बतला रहे हैं। अपने को पहचान कर सर्वदा अपने सच्चे स्वरूप में खड़े रहकर स्वरूपस्थ रहो। चलते, उठते और बैठते कभी अपने स्वरूप से विचलित ना होना ही सच्ची समाधि है। यही योग है। केवल बैठकर एक बार समाधि लगा लिए वो अलग चीज है, लेकिन जितने प्रकार के कार्य क्षेत्र में आप रहते हुए भी अपने ब्रह्मत्व को नहीं भूलते हैं, तो ये सबसे बड़ी समाधि है। बेहोश और संज्ञाहीन, आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, बेहोश और संज्ञाहीन हो जाना समाधि नहीं है।
इस तरह से हम थोड़े में सच्चा योग भी बतला देते हैं, है ना। बेहोश और संज्ञाहीन हो जाना समाधि नहीं है। इस तरह से हम थोड़े से सच्चा योग भी बतला देते हैं, लिख दिए। इसे सोचो समझो, योग के नाम पर बहकाने वाले बहुत हैं, तुम्हें स्वयं सोचना है कि सत्य क्या है। योग के नाम पर बहुत से लोग बहकाते हैं, आप बहक मत जाइए, आप स्वयं सोचिए सत्य क्या है। निष्पक्ष होकर अपनी आत्मा के ऊपर से मजहबों और किताबों का बोझ फेंक कर अपनी आत्मा से पूछो तो वह सच्ची बात बता देगी। किताबें क्यों पढ़ते हैं हम लोग? आत्मोन्नति के लिए। किसी मजहब में हैं हम लोग, किसी मजहब को क्यों मान रहे हैं? आत्मोन्नति के लिए। लेकिन इसमें अगर ध्यान तपस्या दूसरे का कर रहे हैं तो आत्मोन्नति कैसे होगी? इसलिए निष्पक्ष विचार कीजिए अपनी आत्मा के ऊपर मजहबों का और किताबों का या माने भार पत दीजिए, है ना। स्वतंत्र होकर के विचार कीजिए। गुरुदेव के शब्दों में निष्पक्ष होकर अपनी आत्मा के ऊपर से मजहबों और किताबों का बोझ फेंक कर अपनी आत्मा से पूछो तो वह सच्ची बात बता देगी, है ना। जब आपको सच्चा ज्ञान हो जाएगा तो आनंद विभोर हो जाएंगे, है ना। आगे पढ़ेंगे, इसमें छोटा सा शीर्षक दिए हैं समाधि। तो समाधि को लेकर के बहुत सी भ्रांतियां हैं, इसलिए गुरुदेव यहाँ पर उसको थोड़ा लिख दिए हैं, है ना। समाधि शीर्षक दिए हैं। आत्मा चेतन है, अतः आपका स्वरूप जड़ नहीं हो सकता। ये बड़ी बात है ना। आत्मा चेतन है, अतः आपका स्वरूप जड़ नहीं हो सकता। एक विद्वान की व एक चेतन की उन्नति अधिकाधिक ज्ञान लाभ करने से हुई होगी। अगर उन्नति चाहते हैं तो अधिकाधिक ज्ञान लाभ करना होगा ना। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं एक आत्मा जो है ये आत्मा चेतन है, इसका स्वरूप चेतन है, यह जड़ नहीं हो सकता। अगर विद्वता चाहिए, विद्वान को अगर उन्नति चाहिए तो अधिक से अधिक ज्ञान लाभ करना होगा। सद्गुरुदेव के शब्दों में फिर से पढ़ते हैं, आत्मा चेतन है, अतः आपका स्वरूप जड़ नहीं हो सकता। एक विद्वान की व एक चेतन की उन्नति अधिकाधिक ज्ञान लाभ करने से ही होगी। आगे पढ़ते हैं, किसी चेतन की उन्नति जड़ होने से व बेहोश होने से नहीं हो सकती। चेतन होकर भी समाधि के नाम से नित्य जड़ होने का यत्न करना, नित्य बेहोश होने का यत्न करना सुकर्म नहीं कुकर्म है। दुनिया में समाधि की महिमा नहीं जानते लोग, समाधि को समझते नहीं है लोग, तो उन्नति कैसे होगी? चेतन होते हुए जड़ होने, बेहोश होने की कोशिश करते हैं। समाधि का मतलब बेहोशी नहीं है, गुरुदेव उसी को समझा रहे हैं। चेतन होकर भी समाधि के नाम से नित्य जड़ होने का यत्न करना, नित्य बेहोश होने का यत्न करना सुकर्म नहीं कुकर्म है। तो समाधि में जड़ हो जाते हैं ऐसी बात नहीं है, चेतना बनी रहती है हमेशा, है ना। देखिए गुरुदेव इसी बात को समझा रहे हैं। हम लोग अभी जागृत में है, जब ध्यान मगन होने लगते हैं, अपनी आत्मा की ओर आने लगते हैं, तो ये दुनिया से हटकर दूसरे जगह जाते हैं, वो है स्वप्न की अवस्था। एक जागृत अवस्था है, फिर एक स्वप्न की अवस्था, है ना। स्वप्न की अवस्था से फिर आगे निकलते हैं तो गहरी नींद में सोते हैं, सुसुप्ति की अवस्था। और समाधिस्थ होना है तो सुसुप्ति से आगे तुरीय अवस्था में जाना पड़ता है, यह चेतन की ही अवस्था है। वैसे तो सोए रहते हैं, इसमें उतना होश नहीं रहता, गहरी नींद में भी बेहोशी में सोए रहते हैं, फिर भी आनंद मगन रहते हैं। लेकिन ये लोग जो जड़ होने का यत्न कर रहे हैं समाधि के नाम पर, इनको तो कुछ भी नहीं प्राप्त होता। आगे गुरुदेव बतलाए हैं, देख लीजिए। और जो सचमुच में स्वरूपस्थ होते हैं, जागृत से स्वप्न, स्वप्न से सुसुप्ति, सुसुप्ति को पार कर तुरीय अवस्था में जो जाते हैं, वो तो स्वरूपस्थ होते हैं ना, आत्मस्थ होते हैं। और सारी रहस्य उनके सामने आ जाती है, सारा विश्व ब्रह्मांड अपने बनाए हुए हैं यह मालूम हो जाता है ना। तो और जो बेहोश होंगे उनको क्या पता चलेगा? कुछ भी नहीं। इसी विषय में यहाँ पर लिखे हैं गुरुदेव, आगे हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो चेतन होकर भी समाधि के नाम से नित्य जड़ होने का यत्न करना, नित्य बेहोश होने का यत्न करना सुकर्म नहीं कुकर्म है। यहाँ तक हमने पढ़ा। आगे पढ़ते हैं, एक साधु ने हमसे आकर कहा कि वह 40 दिन की समाधि लगा सकता है।
गुरुदेव के समय में भी लोग उनसे मिलने आया करते थे, है ना। एक साधु आए गुरुदेव के पास और वो कह रहे हैं कि हम 40 दिन की समाधि लगा सकते हैं। उसने अपना एक हाथ दिखाया जिसका कुछ अंश दीमक चाट गए थे। उसने अपना हाथ दिखाया सदगुरु को, हाँ हथेली दिखाया उन्होंने, हाँ जहाँ पर थोड़ा सा जगह है ना, थोड़ा अंश जो है दीमक चाट गए थे। तो गुरुदेव के पास आकर के अपना हाथ दिखाया, बता रहे कि देखो हम 40 दिन तक समाधि लगा सकते हैं, और अपना हाथ दिखाया जिसको दीमक चाट गए थे। हमने उससे पूछा कि तुम्हारा यह हाथ दीमक कैसे खा गए? तो उसने कहा 40 दिन तक बेहोश रहे, उसी बेहोशी में हाथ दीमक खा गए और मुझे कुछ मालूम नहीं हुआ। विचित्र बात है ना। तो गुरुदेव पूछे तुम्हारे इस हाथ को दीमक कैसे खा गए? उसने कहा हम 40 दिन तक बेहोश रहे, उसी बेहोशी में हाथ दीमक खा गए और मुझे कुछ मालूम नहीं हुआ। हमने उससे पूछा कि समाधि में तुमने क्या देखा? तो गुरुदेव उससे पूछ रहे समाधि में तुमने क्या देखा? उसने कहा देखते क्या, हम तो बेहोश रहे। हम देखते क्या बोल रहे हैं, हम तो बेहोश रहे। वह व्यक्ति, वह साधु बोल रहे हैं। आश्चर्य की बात है ना। गुरुदेव कहते हैं हमने कहा कि कुछ नहीं तो ईश्वर को तो देखा ही होगा। यदि देखा था तो वह कैसा था? सदगुरुदेव पूछते हैं अगर कुछ नहीं तो कम से कम ईश्वर को तो देखा ही होगा ना। अगर देखा है, देखा था तो वह कैसा है? कैसा था? उसने कहा कि निराकार ईश्वर को कोई क्या देखेगा? तो साधु ने कहा कि ईश्वर तो निराकार है तो उसको कौन कैसे देखेगा? हमने कहा तो साकार ईश्वर को देखा होगा। ठीक है बोल रहे हैं गुरुदेव, साकार को तो देखा होगा, निराकार को जब तुमने नहीं देखा तो साकार ईश्वर को देखा होगा। उसने कहा जब मैं समाधि में था तो बिल्कुल बेहोश था, ना कुछ देखा, ना सुना, ना सूंघा, ना स्वाद लिया और ना किसी को स्पर्श किया। बोले विचित्र बात बताए वो, है ना। बोले मैं तो समाधि में था, बिल्कुल बेहोश था, ना कुछ देखा, ना सुना, ना सूंघा, ना स्वाद लिया और ना किसी को स्पर्श ही किया। तो गुरुदेव कह रहे हैं हमने कहा कि अच्छा कुछ नहीं तो आनंद का तो उपभोग किया होगा। गुरुदेव कहते हैं अच्छा कुछ नहीं तो कम से कम आनंद का तो उपभोग किया होगा, अनुभव किया होगा, आनंद में डूब गया होगा, कम से कम आनंद अनुभव तो किया होगा आनंद का। उसने कहा कि जब मैं बेहोश था तो आनंद का उपभोग कौन करता? साधु ने कहा जब मैं बेहोश था तो आनंद का उपभोग कौन करता? हमने कहा तो फिर 40-40 दिन व्यर्थ में बेहोश पड़े रहने से लाभ क्या? तब गुरुदेव उससे कहते हैं जब 40-40 दिन व्यर्थ में बेहोश पड़े रहने से लाभ क्या हुआ? आपको क्या मिला उससे? उसने कहा कि लाभ यही है कि उतनी देर तक संसार की चिंता नहीं रहती और यही परम पद है। तो साधु बोल रहे हैं कि उतने दिन हम जो 40 दिन बेहोशी की अवस्था में समाधि, वो बता रहा है समाधि में थे, उतने दिन तक संसार की चिंता ही नहीं रहती है। यही परम पद है। हमने कहा यदि यही परम पद है तो लोग आसानी से अफीम खाकर व किसी दूसरी रीति से बेहोश होकर परम पद का लाभ किया करेंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं यदि यही समाधि है तो ये तो बड़ी आसानी से लोग अफीम खाकर या कोई दूसरे विधि विधान से बेहोश होकर के इस परम पद का लाभ उठा सकते हैं। ऐसी बातें हैं। समाधि को लेकर के कितनी भ्रांति है लोगों के अंदर में। सदगुरुदेव क्या बता रहे हैं आपको? इस संसार क्षेत्र में आप आए हैं, संसार को भोग करने के लिए आप आए हैं, संसार में सुख शांति और आनंद से रहने के लिए आप आए हैं। आपकी पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, सारा शरीर स्वस्थ निर्मल और निरामय रहेगा, तब आप संसार में भ्रमण करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, बाल बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ जहाँ भी जाएंगे या रहेंगे घर में आनंद विभोर रहेंगे। इसके लिए योग साधन किया जाता है। शरीर स्वस्थ निरोग निर्मल और निरामय रहे, है ना, और आप सच्चा और ईमानदारी से, ईमानदारी पूर्वक, है ना, धनोपार्जन करें,
जिससे अपने परिवार का, कुटुंब का पालन पोषण हो और जगत का भी थोड़ा पालन पोषण हो, और जगत के लोगों का भी कल्याण हो, ऐसा धनोपार्जन करना चाहिए, गुरुदेव लिखे हैं। अब बताइए, योगी लोग घर गृहस्थ वाले होते हैं, गुफाओं में, कंदराओं में कहीं रहते हैं, वो बात ही नहीं। समाधि प्राप्त करते हैं किस लिए? कि स्वरूपस्थ होकर के, बल प्राप्त करके आनंद से रहेंगे और सबके साथ प्रेम से रहेंगे। साथ ही मोक्ष का सच्चा ज्ञान हो जाता है ना, मुक्ति का लाभ, जीवन मुक्ति इनको बोला जाता है। इस जन्म में, इस जीवन में रहते हुए ही उनको सारा ज्ञान हो जाता है ना। जिसको सच्चा ज्ञान हो गया उसके लिए जीवन मरण कुछ भी नहीं है ना। लेकिन जब तक वो है तब तक शांति से रहना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? शरीर स्वस्थ रहना, निरोग रहना, निर्मल रहना, अपने परिवार के साथ में प्रेम से रहना, ये सबसे बड़ी सिद्धि है। और ये समाधि लगा रहे हैं ये लोग जो बेहोश होने के लिए, उसमें तो उनको तो आनंद भी नहीं मिल रहा, ना उनका शरीर ही स्वस्थ निरोग रहेगा, कहाँ दिमक चाट जाएंगे, सब तरह की बातें होंगी, तो क्या फायदा? ऐसा नहीं, सोते जागते उठते बैठते अपने ब्रह्मत्व को नहीं भूलना, यही सच्ची समाधि है। और समय अनुसार नियमित योगाभ्यास करना चाहिए, और कभी कभी समय अनुसार समय मिल गया तो अपने समाधि में तल्लीन हो करके अपने समाधि के आनंद का लाभ लीजिए, है ना, वो अलग चीज है। बाप रे, ये नहीं करके बेहोश की अवस्था में रहेंगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। जिनको समाधि लग जाती है उनको यह मालूम हो जाता है कि आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी का बनाने वाला आत्मशक्ति है ना। आत्मन आकाश असंभूतः आकाशाद वायु, वायु अग्नि, अग्निरापा अद्भ्याम पृथ्वी। जब सारा विश्व ब्रह्मांड को बनाने वाली शक्ति आप ही है, तो आपके शरीर को चलाने की शक्ति भी आप ही है ना। तो आप अपने शरीर को स्वस्थ, निरोग, निर्मल, निरामय बना के रखें, उसके लिए योगाभ्यास करना पड़ता है नित्य नियमित। और जो योग साधन नहीं करते हैं फिर भी इस 24 घंटे में कुछ ऐसे समय हैं जब वो सो जाते हैं, है ना। सोना भी एक प्रकार का योग है। अज्ञात शक्ति से यह निर्मित किया हुआ है। सभी जीव जंतु ऐसे समय में थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं, अपने आत्मा की गोद में पहुंचकर आनंद मगन हो जाते हैं। नींद में भी उनको आनंद की प्राप्ति होती है। ज़्यादा थके होते हैं तो गहरी नींद में सो जाते हैं, सुषुप्ति अवस्था में। योगी लोग साधन करने से इन सब को पार करके तुरीय अवस्था में जाते हैं, है ना। स्वप्न की तरह ही वह एक अवस्था में भी पहुंच जाते हैं, लेकिन वह स्वप्न नहीं रहता। जानते हैं कि हम साधन से यहाँ पहुँचे हुए हैं। जब इच्छा होगी तो चंद्रलोक का सैर कर सकेंगे, जब इच्छा होगी तो मंगल लोक का सैर कर सकेंगे, जब इच्छा होगी तो कैलाश पर्वत का भी सैर कर सकेंगे। समाधि की अवस्था में जैसी इच्छा होगी अनेक ब्रह्मांड भी बना सकते हैं, अनेक ब्रह्मांड को नष्ट भी कर सकते हैं। समाधि की अवस्था में परम शक्ति आत्मा में है, यह ज्ञान हो जाता है ना। ये सबसे बड़ी चीज है। और जब ऐसे महान तत्व आपके अंदर हैं तो आप जागृत की अवस्था में जब आते हैं तो यह कभी नहीं भूलते कि हम ही ब्रह्म हैं और सभी ब्रह्म है। जो समाधिस्थ होते हैं और अपने को जान लेते हैं, उनके लिए दुनिया के जितने जीव, जितने प्राणी सभी ब्रह्म रूप दिखाई पड़ते हैं, है ना। सबको देख करके वो प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। सारी दुनिया आनंद विभोर दिखाई पड़ती है। चारों तरफ हमारे अमृत भरा हुआ है, चारों तरफ अमृत भरा हुआ दिखाई पड़ता है। पी कर जिसे हमारा मन भी हरा हुआ है। आपके आचार, विचार, व्यवहार सब में करुणा आ जाएगी, है ना। हृदय में प्रेम, आनंद भरा होता है ना। वाणी में, वचन में, व्यवहार में शांति होगी, है ना। और यह संसार में जो आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी का भंडार है, आत्मदेव सांस लेते हुए, खाते पीते हुए इस भंडार से अपने लिए कुछ लाते, इस स्थूल शरीर को निर्माण करते रहते हैं, है ना। जो समाधिस्थ होते हैं वो महत्वपूर्ण तत्व को जब जान लेते हैं, ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त योगाग्निमयम शरीरम
है ना। इस तत्व को समझने के लिए नित्य योगाभ्यास करना चाहिए। प्रणव, प्राणायाम, ध्यान और मंत्रों का ध्यान कर लेना चाहिए। और जब तक कार्य क्षेत्र में नहीं उतरेंगे धनोपार्जन तो नहीं कर सकेंगे ना, कार्य क्षेत्र में भी उतरना चाहिए, है ना। तो आप समाधि पर चर्चा हो गई। अभी आगे एक छोटा शीर्षक दिए हैं सद्गुरुदेव, सच्चा योग। आज इसी पर विचार करेंगे, है ना। सच्चे योगियों ने अपने सच्चे स्वरूप में स्थित होने को ही समाधि कहा है। तो सच्चे योगी लोग जो हैं स्वरूपस्थ में स्थित होने को ही समाधि कहे हैं। योग करते करते जब हम स्वरूपस्थ हो जाते हैं, समाधिस्थ हो जाते हैं, वहीं तक हम लोग को तो जाना ही है ना। जैसे पतंजलि योग दर्शन शास्त्र में क्या किए हैं, व्याख्या किया गया है। योग क्या है? योग चित्त वृत्ति निरोध। योग चित्त की वृत्तियों को स्थिर करना, रोकना है। जब चित्त की वृत्तियां स्थिर हो जाएंगी तो क्या होगा? आगे उसी में लिखे हैं, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तब दृष्टा साधक योगी जो योग कर रहा है वह स्वरूप में स्थित हो जाएगा। तो वह स्वरूप में स्थित होने को योग की समाधि कही जाती है ना। तो आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी पर चर्चा हो रही है। फिर से पढ़ते हैं। सच्चे योगियों ने अपने सच्चे स्वरूप में स्थित होने को ही समाधि कहा है। हम चेतन हैं तो हमारा स्वरूप भी चिन्ह मात्र है, जड़ नहीं। क्योंकि हम स्वरूप से ही चेतन है। हम लोग चेतन है, गुरुदेव कह रहे हैं, इसलिए हमारा स्वरूप है चेतन, चिन्ह मात्र, चेतन, जड़ नहीं, है ना। चेतन जब स्वरूपस्थ होगा तो उसमें उच्चतम और सर्वोच्च कक्षा की चेतनता होगी, जड़ता नहीं। बहुत बड़ी बात है। चेतन जब स्वरूपस्थ होगा, वह तो अपने स्वरूप में जब स्थित होगा तो उसमें उच्च कोटि की चेतनता होनी चाहिए, सर्वोच्च कक्षा की चेतनता होगी, उसमें जड़ता नहीं होगी, है ना। एक चेतन की उन्नति अधिकाधिक चेतन होने से होगी, बेहोश होकर जड़ होने से नहीं हो सकती। यदि चेतन स्वरूपस्थ होगा तो अपने स्वरूप में स्थित होगा तो उच्च कोटि की समाधि लगेगी, चेतनता और अधिक बढ़ जाएगी, है ना। चैतन्यमान होगा, अधिक से अधिक चेतन होगा, बेहोश हो नहीं सकता वह, है ना। बेहोश होकर जड़ होने से नहीं हो सकती समाधि, है ना। चेतन जो है, चेतन उसका जीवंत, है ना, उसका लक्षण है ना, चेतनता। तो गुरुदेव कह रहे हैं, एक चेतन की उन्नति जब होगी तो अधिकाधिक चेतन होने से होगी। उन्नति होगी तो चेतन होने से होगी, बेहोश होकर जड़ होने से नहीं हो सकती। चेतन होकर जड़ होने का यत्न करना आत्महत्या और खुदकुशी है। यह पुण्य नहीं पाप है, यह कर्तव्य नहीं अकर्तव्य है। यदि हम लोग चेतन हैं और योग साधन कर रहे हैं और समाधिस्थ हो रहे हैं तो चेतन अपने स्वरूप में जब स्थित होंगे तो हम लोग की चेतनता और तेजवंत होके जीवंत हो जाए, है ना। ऐसा होना है ज्यादा। चेतन होकर जड़ होने का यत्न करना तो आत्महत्या है, गुरुदेव कह रहे हैं, खुदकुशी है। यह पुण्य नहीं पाप है, यह कर्तव्य नहीं अकर्तव्य है। जिनको समाधि लगती है, उच्च कोटि की समाधि लगती है, वो खुद ही जानते हैं कि शरीर कितना स्वस्थ, निरोग और निर्मल हो जाता है। यह शरीर जो आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी से बना हुआ है, ये आत्मदेव की कृपा से आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी भी उत्पन्न हुए हैं। एक सूक्ष्म में है और एक स्थूल में, है ना। ये सारा शरीर हम लोग जिसमें हम लोग रह रहे हैं अभी स्थूल जगत में है, तो स्थूल शरीर में है ना। लेकिन जब ध्यान तपस्या करते हैं तो वो अपने आप में स्वरूपस्थ हो जाते हैं, चैतन्यमान हो जाते हैं। तब ये समझ में आ जाती है कि सबके निर्माण करने की शक्ति आपके भीतर है ना। तो आप चैतन्य हैं, इसीलिए तो निर्माण करते हैं, जड़ किसी चीज का निर्माता नहीं है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, खुदकुशी क्या है, आत्महत्या क्या है? जो साधन करते हुए भी जड़ होने का यत्न करता है वह वास्तव में पुण्य नहीं करता, पाप है, वह अकर्तव्य है, कर्तव्य नहीं है। अतः जैसे भी हो योग साधन करते समय ध्यानस्थ होकर के स्वरूपस्थ होने का ही यत्न करें।
आगे पढ़ते हैं। बहुत से लोग विभिन्न प्रकार से अप्राकृतिक रूप से अंगों को तोड़ने और मरोड़ने को योग कहते हैं। योग के विषय में भ्रांति छाई हुई है। योग वास्तव में ध्यान तपस्या की बात है, लेकिन लोगों को ऐसा मालूम होता है योग का मतलब है कि जैसा नहीं सकेंगे हाथ पैर को घुमाने या माने चलाने, तो उस तरह का आसन यदि करे कोई, उसको योग समझते हैं। ऐसा नहीं है। आसानी से बैठना, आसानी से चलना, आसानी से खड़े होना, आसानी से अपने शरीर को संचालित करना, वास्तव में जरूरत पड़े तो हम लोग अंगों का ध्यान करते हुए संचालित करते हैं। लेकिन ऐसा लोग माने सोचने लगे हैं कि अप्राकृतिक रूप से, मान लीजिए किसी का तकलीफ है और उसे आप सीधे कहेंगे तुम पद्मासन लगाओ, वह कैसे होगा? मयूरासन लगाओ, गरुड़ासन लगाओ। वो आसन सब जो है वह तो विशिष्ट प्रकार का आसन सब है। जो योगी लोग सिद्धि प्राप्त कर लिए हैं, शरीर को अपने अधिकार में कर लिए हैं, वो सब आसानी से कर सकते हैं। सबसे नहीं होगा। लेकिन लोग क्या समझते हैं, उसको योग समझने लगे हैं। इसी को सद्गुरुदेव बता रहे हैं जो भ्रांति है। बहुत से लोग विभिन्न प्रकार से अप्राकृतिक रूप से अंगों को तोड़ने और मरोड़ने को योग कहते हैं। ऐसे बहुत साधु हैं जो ऐसे ही अस्वाभाविक रूप से अपने शरीर को तोड़ मरोड़ कर पैसा मांगते फिरते हैं। तो अब बताइए, योगी यदि स्वाभाविक रूप से साधन करेगा, तो किसी के पास जाके मांगना पड़ेगा क्या रुपया पैसा? नहीं मांगना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से यह शरीर को तोड़ना मरोड़ना योग नहीं है। हाँ, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर को संचालित करना पड़ता है, चक्रों में मन को घुमाना पड़ता है, आसन भी लगाना पड़ता है ना। लेकिन ये जो कार्य हो रहा है, कुछ लोग अस्वाभाविक रूप से शरीर को तोड़ने मरोड़ने को योग समझते हैं और ऐसे अस्वाभाविक कार्य करके लोगों से रुपये पैसे मांगते फिरते हैं। अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। इन्होंने भी इस संस्था की स्थापना की है। यहाँ भी दीक्षा ली जाती है वास्तव में। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह शरीर को तोड़ मरोड़ कर लोगों को धोखा देकर रुपया ऐंठा जाए, ऐसा नहीं है, है ना। स्वाभाविक रूप से दीक्षा प्राप्त करके साधन ध्यान तपस्या सीखते हैं। हाँ, अवश्य ही क्लास में एडमिशन करने के लिए रुपये लगते हैं, है ना। कोई भी संस्था चलाने के लिए रुपयों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन किसी को धोखा देना ये अच्छी बात तो नहीं है। यहाँ पर जो लिखा हुआ इसलिए हम कह रहे हैं, गुरुदेव लिखे हैं, है ना। वास्तव में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो शरीर को अस्वाभाविक रूप से तोड़ते मरोड़ते हैं और लोगों को दिखाने जाते हैं और उसी से रुपये कमाने का कोशिश करते हैं। ये सब ठीक बात नहीं है। यदि आप सच्चा योग करते हैं तो शरीर तो स्वस्थ होगा ही, निर्मल और निरामय होगा ही, है ना। साथ में बहुत बड़ी सिद्धि है, दैहिक दैविक भौतिक तापा। तो 3 प्रकार के ताप कहे गए, देह का तकलीफ, दैहिक दैवी तकलीफ, है ना, और भौतिक। ये तीनों ताप ही मिट जाते हैं। आपके अंदर बुद्धि विवेक आश्चर्यजनक तरीके से तेजस्वी होकर के निखर उठेगा। चैतन्यमान होकर के आपको धनोपार्जन करने की यदि इच्छा हो वह भी पूरी होगी। आपके आत्मदेव से आपको अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि भीख मांगते फिरें या कोई चमत्कार दिखा के किसी को ठगें, यह नहीं है। यह सच्चे योगी ऐसा नहीं करते। इसी को गुरुदेव बतला रहे हैं वास्तव में, है ना। तो आगे हम लोग फिर से पढ़ते हैं। अस्वाभाविक साधन करने से ये लोग दुर्बल, कांतिहीन, कुरूप और रोगी मालूम होते हैं। कुछ विचारवान कहते हैं कि यदि योग करके मनुष्य इसी तरह का हो जाता है तो ऐसे योग से दूर ही रहना चाहिए। सभी डरेंगे, हाँ, जब देखेंगे एकदम हड्डियां दिख रही हैं, बिल्कुल शरीर एकदम तकलीफ में है, ऐसे लोगों को देख करके कौन योग करेगा? डर जाएंगे ना लोग। वास्तव में योग करने से शरीर स्वस्थ हो जाएगा। ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त योगाग्निमयम शरीरम, है ना।
और क्या कहना। तो दिमाग के अंदर में, मस्तिष्क के अंदर में जब वृत्तियां जब ऐसी हो गई हैं कि यह जो तोड़ना मरोड़ना शरीर को यही योग है, तब तो गड़बड़ है। योग वास्तव में वह नहीं है। मन को एकांत करना, अपने अंतर में लाना, जस को कीर्ति को धारण करने के लिए अपने आप को जानना बहुत बड़ी बात है ना। तो विचारवान लोग जब देखते हैं क्या यह योग है, ऐसा हो जाएगा शरीर, तो उससे दूर रहना ही अच्छा है, सोचते हैं। सदगुरुदेव के शब्दों में यह जो पैराग्राफ है फिर से हम पढ़ देते हैं। बहुत से लोग विभिन्न प्रकार से अप्राकृतिक रूप से अंगों को तोड़ने और मरोड़ने को योग कहते हैं। ऐसे बहुत साधु हैं जो ऐसे ही अस्वाभाविक रूप से अपने शरीर को तोड़ मरोड़ कर पैसा मांगते फिरते हैं। अस्वाभाविक साधन करने से ये लोग दुर्बल, कांतिहीन, कुरूप और रोगी मालूम होते हैं। कुछ विचारवान कहते हैं कि यदि योग करके मनुष्य इसी तरह का हो जाता है तो ऐसे योग से दूर ही रहना चाहिए, है ना। बहुत बड़ी बात है। योगियों को देख करके तो हृदय प्रसन्न हो जाएगा, है ना। और योगी लोग कभी किसी के सामने हाथ नहीं पसारते, जो करते हैं अपने आत्मदेव से कहते हैं, है ना। उनकी बुद्धि, उनकी महिमा अपार होती है। आगे पढ़ते हैं। शरीर को तोड़ना मरोड़ना योग नहीं है। योग तो वह है जिससे हम अपने मन को वश में रखकर सत्कर्म और सद्विचार करते हुए स्वरूपस्थ रह सकें। इस मन में, इस इच्छा शक्ति में अथवा आत्मा में अपार बल है, जैसा कि हम इस लेख में सिद्ध कर चुके हैं। अतः इसको पहचानो और इससे काम लो। हम इससे सिद्ध कर चुके हैं कि आत्मा के सिवा और कोई दूसरी शक्ति संसार में नहीं है। संसार में जो कुछ हो रहा है सब आत्मा के कारण हो रहा है। सबका आदि प्रेरक, सबका रचयिता, सबका ज्ञाता और सबका दृष्टा चेतन जीव है। जड़ तत्व तो स्वयं कुछ नहीं कर सकता, है ना। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। तो मन के विकार को दूर तो करते ही हैं, साथ में मन के भ्रम को भी दूर करते हैं सदगुरुदेव, है ना। तो आप समझ लीजिए, शरीर को तोड़ना मरोड़ना योग नहीं है। योग तो वह है जिससे हम अपने मन को वश में रखकर सत्कर्म और सद्विचार करते हुए स्वरूपस्थ रह सकें, ना। स्वरूप क्या है? आप सच्चिदानंद ब्रह्म है ना। इससे कभी ना हटे आप स्वयं सत्य हैं, आप चेतनमान हैं, आप आनंद स्वरूप है। इससे आप कभी ना हटे, है ना। और हर प्रकार के कार्यकलाप जीवन में जितने हैं, इन सब को आप सत्कर्म से करें, है ना, सद्विचार से करें, तब आपकी महिमा अपार है। इस मन में, इस इच्छा शक्ति में अथवा आत्मा में अपार बल है, जैसा कि हम इस लेख में सिद्ध कर चुके हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, बार बार गुरुदेव के ग्रंथों को पढ़ते रहे, आपको मालूम हो जाएगा कि सच्चा योग वास्तव में क्या है। वास्तव में नित्य ही एक्सरसाइज करना चाहिए, शरीर का व्यायाम करना चाहिए, लेकिन मन को एकांत में शांत चित्त होकर के अपने स्वरूप में स्थित करके ध्यान भी करना चाहिए। तो चक्रभेदन साधन जो करते हैं उनका तो उसी में सब कुछ किया हुआ है। तो यदि चक्रभेदन साधन नहीं आता गुरुदेव का, तो योग व्यायाम जो भी है चक्रभेदन जैसा ही है, करें कुछ भी, लेकिन ध्यान करें अपने आत्मा का, है ना, बहुत जरूरी है। हमेशा मन में यह विचार रखना चाहिए कि आत्मा से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। गुरुदेव इससे सिद्ध कर चुके हैं, लिखे हुए हैं गुरुदेव कि हम इस लेख में सिद्ध कर चुके हैं। अतः इसको पहचानो और इससे काम लो। आप कैसा काम लेंगे वो तो आपके ऊपर है। हम इससे सिद्ध कर चुके हैं कि आत्मा के सिवा और कोई दूसरी शक्ति संसार में नहीं है। दूसरों से मांगना फिरना वास्तव में योग की सिद्धि नहीं है। यदि योग सिद्ध हो जाए तो आप धनिक कुबेरा हैं, आपको मालूम हो जाएगा, है ना। वास्तव में आप सच्चा ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा तो आपको मालूम होगा कि आत्मा से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है और इसी आत्मा से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। आप वही हैं। तो ध्यान मगन होकर के अंतरात्मा से जो चाहते हैं आत्मा से मांगिए, किसी दूसरे से नहीं। आत्मदेव सब कुछ दे देंगे आपको। बुद्धि विवेक आपसे आप उत्पन्न हो जाएगा, है ना।
संसार में जो कुछ हो रहा है सब आत्मा के कारण हो रहा है। सबका आदि प्रेरक, सबका रचयिता, सबका ज्ञाता और सबका दृष्टा चेतन जीव है। जड़ तत्व स्वयं कुछ नहीं कर सकती। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, है ना। तो सच्चा योग यह छोटा सा लेख है, यानी शीर्षक पूरा हो गया है। फिर आगे चर्चा करेंगे, है ना। तो बहुत बड़ी महिमा है गुरुदेव की, और धन दौलत जो कुछ है आपकी अपनी महिमा से आत्मदेव बतलाएंगे कैसे प्राप्त करेंगे, है ना। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। आगे हम लोग पढ़ेंगे और शीर्षक दिए हैं गुरुदेव योग व्यायाम, है ना। योग व्यायाम भी है ना, तो इसी को पढ़ते हैं। उपर्युक्त लेख का तात्पर्य यह नहीं है कि हम लोग व्यायाम के विरुद्ध हैं। प्राण, इंद्रिय और शरीर के विभिन्न अंगों को पुष्ट, सुडौल, सुसंगठित, दृढ़ और सुंदर बनाने के लिए व्यायाम की नितांत आवश्यकता है। इसके पहले जो चर्चा हुई थी, है ना, उसी का समाधान है, समझिए, है ना। शरीर को अस्वाभाविक रूप से तोड़ना मरोड़ना सच्चा योग नहीं है। यहाँ पर योग व्यायाम की बातें हो रही हैं। इसमें उपर्युक्त लेख का तात्पर्य यह नहीं है कि हम लोग व्यायाम के विरुद्ध हैं। व्यायाम के विरुद्ध नहीं है, योगी लोग व्यायाम के विरुद्ध नहीं हैं। प्राण, इंद्रिय और शरीर के विभिन्न अंगों को पुष्ट, सुडौल, सुसंगठित, दृढ़ और सुंदर बनाने के लिए व्यायाम की नितांत आवश्यकता है। सिर्फ शरीर का ही नहीं, शरीर के सभी अंगों का, और सिर्फ शरीर के सभी अंगों का नहीं, प्राण का भी ध्यान किया जाता है ना। योग व्यायाम के अंतर्गत प्राण, इंद्रिय और शरीर के विभिन्न अंगों को पुष्ट, सुडौल, सुसंगठित, दृढ़ और सुंदर बनाने के लिए व्यायाम की नितांत आवश्यकता है ना। आगे पढ़ते हैं। व्यायाम की अनेक प्रणालियों में केवल शरीर के ही कुछ अंगों का व्यायाम होता है। शरीर के भी सर्वांग का व्यायाम किसी अन्य व्यायाम की प्रणाली में नहीं बताया गया है। पर योग व्यायाम सर्वांग का व्यायाम तो है ही, मन, इंद्रिय और प्राण का भी व्यायाम है। प्राण के व्यायाम को ही कुछ योगी प्राणायाम कहते हैं। पर स्मरण रहे कि किसी तरह से भी हठ से प्राणों को रोकना प्राणायाम नहीं है ना। देखिए, एक एक चीज को समझाते हैं सदगुरुदेव, है ना। व्यायाम की अन्य प्रणालियों में केवल शरीर के ही कुछ अंगों का व्यायाम होता है। शरीर के भी सर्वांग का व्यायाम किसी अन्य व्यायाम की प्रणाली में नहीं बताया गया है। जो जैसे कर रहे हैं, लेकिन चक्र भेदन जो है उसमें, षडचक्र भेदन जो आप साधन करते हैं, वास्तव में उसमें सर्वांग का साधन है ना। मन का, प्राण का, इंद्रियों का, सब का साधन है। उसी को बता रहे हैं। अन्य व्यायाम भी हैं, अन्य प्रकार के जो भी प्रणाली है, लेकिन उसमें पूरा नहीं होता है ना। पर योग व्यायाम सर्वांग का व्यायाम तो है ही, मन, इंद्रिय और प्राण का भी व्यायाम है। प्राण को व्यायाम को ही प्राण के व्यायाम को ही कुछ योगी प्राणायाम कहते हैं। प्राण को जो व्यायाम कहते हैं, प्राण का जो ध्यान करते हैं, उसको कुछ लोग योगी लोग प्राणायाम कहते हैं। पर स्मरण रहे, कह रहे हैं, वो याद कर लीजिए कि किसी तरह से भी हठ से प्राणों को रोकना प्राणायाम नहीं है। अवश्य ही प्राण का ध्यान कीजिए, प्राणायाम है, लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं किसी भी तरह से हठ पूर्वक प्राणों को रोकना प्राणायाम नहीं है। आर्य समाजी लोग अंगुलियों से तो प्राणों को नहीं रोकते, पर रोकते हैं हठ से ही। आर्य समाजी लोग जो प्राण का ध्यान करते हैं, अंगुली लगाकर तो ध्यान प्राण को नहीं रोकते हैं, लेकिन हट करके ही प्राणों को रोकते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, कह रहे हैं गुरुदेव। हठ से ही इस प्राणायाम को सच्चे योगियों को छोड़कर बाकी जितने लोग हैं, चाहे वह आर्य समाजी हों या सनातन धर्मी, ब्रह्म समाजी हों या राधा स्वामी पंथी, सभी गलत और अशुद्ध रीति से करते हैं। अपने अपनी जगह पर सब लोग अपना अपना तरीका से समझे हुए हैं और अपने अपने तरीके से प्राणायाम कर रहे हैं लोग, है ना। लेकिन सदगुरुदेव कह रहे हैं प्राणों का ध्यान करना चाहिए, लेकिन हठ पूर्वक किसी भी तरह से
प्राणों को रोकना प्राणायाम नहीं है। बहुत से लोग चाहे आर्य समाजी हो, सनातन धर्मी हो, ब्रह्म समाजी हो या राधा स्वामी पंथी हो, ये लोग अशुद्ध तरीके से प्राणायाम कर रहे हैं। प्राणायाम की शुद्धि प्रणाली वही है जो मुनि समाज में बताई जाती है। जो मनुष्य सचमुच हृदय से योग सीखना चाहता है वही अधिकारी है। यदि हृदय में योग करने की इच्छा है, सचमुच योग साधन सीखना चाहता है, तो वह प्राणायाम की विधि जो मुनि समाज में बतलाई जाती है वैसा ही सीख लेना चाहिए वास्तव में। अतः श्रद्धा और प्रेम के साथ जो हमारे आश्रम में आवेगा उसे हम हर वक्त योग व प्राणायाम की शिक्षा देने के लिए तैयार हैं, सदगुरुदेव कह रहे हैं। अभी सदगुरुदेव तो नहीं है, लेकिन योगी लोग हैं, आप वहां जाके सीख सकते हैं, है ना। इसका मतलब यह नहीं है कि बहुत से लोग गलत ही कर रहे हैं। सब बहुत तरह से जिसको ज्ञान हो गया, तो इतना तो मालूम होना चाहिए कि प्राण का ध्यान करें, लेकिन प्राणों को हठ पूर्वक नहीं रोकना है ना। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। किसी फैक्ट्री और मिल में जब काम होता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। किसी भी फैक्ट्री में यदि काम हो रहा है, सबको मालूम है, तो काम जब हो रहा है फैक्ट्री के अंदर बहुत सी चीजें जलती हैं, है ना, गलाई जाती हैं, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। शरीर के भीतर भी एक कारखाना है जिसकी मशीनें रात दिन काम करती रहती हैं। इन मशीनों के चलने से गर्मी उत्पन्न होती है और गर्मी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है जो मनुष्य के लिए विष तुल्य है। अब अपने शरीर की बात ही कर लीजिए, गुरुदेव कह रहे हैं हम लोग का शरीर भी एक मशीन है, कारखाना है, दिन रात चल रहा है। शरीर के भीतर भी एक कारखाना है जिसकी मशीनें रात दिन काम करती रहती हैं। इन मशीनों के चलने से गर्मी उत्पन्न होती है और गर्मी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है जो मनुष्य के लिए विष तुल्य है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मनुष्य के लिए विष तुल्य है। अब ये तो निकलते ही रहेगा ना, शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है तैयार होके निकल भी जाता है। सदगुरुदेव की महिमा से इस मशीन जो शरीर में बनाए हुए हैं आत्मदेव ने, कारखाना जो हमारा शरीर के अंदर है चल रहा निरंतर, है ना। शुद्ध सांस लेते हैं, ऑक्सीजन भीतर आता है सांस के साथ में, और उसको आत्मदेव ऐसा बनाए हुए हैं आपके भीतर, आपके फेफड़ों के अंदर, है ना, वो ऑक्सीजन को जज्ब कर लेते हैं और तुरंत रक्त परिणत हो जाता है। प्राण शक्ति उसको रक्त में परिणत कर लेती है ऑक्सीजन को जज्ब करके, और पूरे शरीर में भ्रमण हो रहा। और भ्रमण करने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार होता है वो फिर निकाल देते हैं उसको, श्वास नली फिर से फेफड़ों से होते हुए निकल जाती है बाहर। तब शरीर निर्मल और निरामय बना रहता है ना। ऐसा सदगुरुदेव बतला रहे हैं, है ना, कितने सुंदर तरीके से। और अब तो सभी को मालूम है साइंस की प्रगति हो गई, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई हो रही है, बड़े बड़े डॉक्टरी पढ़ने वाले भी इस विषय को खूब पढ़ लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, यह जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है शरीर के लिए विष तुल्य है। आगे लिखते हैं, आत्मशक्ति का ऐसा प्रबंध है कि यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस शरीर रूपी कारखाने की नाक रूपी चिमनी से श्वास प्रश्वास के साथ निकलता रहता है। अतः यदि हम किसी भी प्रणाली से हठ द्वारा श्वास प्रश्वास को रोक देंगे तो यह विष शरीर में ही रह जाएगा और शरीर में अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करेगा। तो रोकने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए प्राण को, उसको अपने गति पर आने जाने दीजिए, है ना। मुनि समाज की प्राणायाम प्रणाली ऐसी है कि उसमें श्वास को रोकना नहीं पड़ता, श्वास आप से आप रुक जाता है। मुनि समाज की प्रणाली जो है, प्राणायाम करने की प्रणाली, उसमें श्वास को रोकना नहीं पड़ता है, श्वास आप से आप रुक जाता है। शरीर के भीतर के सब पुर्जे और शरीर के प्रत्येक अंग अपना अपना काम बंद कर देते हैं ध्यान करते करते, है ना। कारखाना का काम बंद हो गया तो चिमनी से धुएं का निकलना भी बंद हो जाएगा, निश्चित है।
प्राणायाम की इस प्रणाली के अभ्यास से भीतर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न ही नहीं होती और श्वास आप से आप रुक जाता है। आप ध्यान कर लीजिए इस बात को। जब हम लोग दौड़ते हैं तो श्वास कितना तेज चलता है, बहुत तेज। और जब हम लोग थोड़ा सा खड़े होते हैं तो धीरे धीरे संयत होता है। चलते हैं दौड़ने की अपेक्षा चलेंगे तो उसमें श्वास थोड़ा कम चलता है। आप जब स्थिर होकर बैठे हैं तो थोड़ा कम चलता है। आप जब अभी यह प्रवचन सुन रहे हैं तो बहुत ही कम हो गया है श्वास का चलना, क्योंकि स्थिर हो गया है मन, है ना। ज्यों ही आप मन को स्थिर करेंगे प्राणों की गति भी स्थिर होने लगती है। यही है योग विद्या, है ना। योग में मन को पकड़ा जाता है। मन को पकड़ने से, प्राण का ध्यान करने से शांति प्राप्त होगी, है ना। और ज्यों ज्यों आप ध्यान करेंगे शरीर में भी शांति, है ना। पूरा आपका तन मन प्राण स्थिर होने लगेगा और बहुत धीरे चलेगा, है ना। इसमें कोई शरीर को कोई बाधा नहीं, बल्कि शरीर स्वस्थ निरोग और निर्मल होगा। इसका मतलब आप स्वयं समझ लीजिए। अधिक से अधिक दौड़ धूप करने से जब आप थक गए तो शांत होने के लिए, स्थिर होने के लिए आपको आराम करने की आवश्यकता पड़ती है। और जब आराम कर लेते हैं तो शरीर में बल भर जाता है ना। यही शरीर का नियम बना लिए है आत्मदेव ने, है ना। आंखें अगर निरंतर खुली रहेंगी तो उसमें भी माने दर्द होने लगेगा, लेकिन पलक झपकते रहते हैं, इसकी वजह से कोई परेशानी नहीं है। त्राटक करेंगे तो आंखों से अश्रु आ जाते हैं ना, लेकिन इससे भी बल बढ़ता है। थोड़ी देर के बाद उसको शांत करना पड़ता है। तो योग के अनेक प्रकार हैं। इसमें मन को एकाग्र करना प्राणायाम के अंदर में ही आता है। हाँ, तो यह तो हो गया। लोग चर्चा करेंगे सच्चा प्राणायाम, उसी के अंतर्गत अध्याय 6 के अंतर्गत छोटा छोटा शीर्षक सब है ना। यदि शरीर का बाहरी और भीतरी व्यापार रुक जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना और श्वास का चलना दोनों रुक जाए और सच्चा प्राणायाम हो जाए। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। गुरुदेव कह रहे हैं, यदि शरीर का बाहरी और भीतरी व्यापार रुक जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना और श्वास का चलना दोनों रुक जाए और सच्चा प्राणायाम हो जाए। प्राणायाम यहाँ पर क्या है? प्राण को विश्राम, आयाम। प्राण का जब व्यायाम करते हैं तो प्राण खर्च हो रहा है, समझिए। और प्राण का जब विश्राम कर रहे हैं तो प्राणायाम हो रहा है। शरीर का जब एक्सरसाइज व्यायाम करते हैं तो शरीर का माने शक्ति को व्यय करते हैं, और जब विश्राम करते हैं तो शक्ति फिर भर जाता है शरीर में, है ना। उसी तरह प्राण का भी ध्यान किया जाता है। सदगुरुदेव कह रहे हैं, शरीर में जो श्वास चल रहा है, बाहर से भीतर आ रहा है और भीतर से बाहर भी जा रहा है। तो भीतर से बाहर जाना और बाहर से भीतर आना, ये श्वास का जो कार्य चल रहा है, ये अगर रुक जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस जो बन रहा है वह बनना बंद हो जाएगा। ये तो बड़ी माने गड़बड़ लग रही है सुनने में। यदि शरीर का बाहरी और भीतरी व्यापार रुक जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना और श्वास का चलना दोनों रुक जाए और सच्चा प्राणायाम हो जाए। आगे लिखते हैं गुरुदेव, पर शरीर का बाहरी और भीतरी व्यापार कैसे रुके जिससे सच्चा प्राणायाम हो? बहुत से लोग कहेंगे कि ऐसा तो तभी होगा जब ईश्वर की कृपा होगी, है ना। सब चकित होंगे तो यही कहेंगे, भला ऐसे कैसे हो सकता है? श्वास कैसे रुक जाएगा? अगर ऐसा हो तो ये तो बिना ईश्वर की कृपा के नहीं होगा। ऐसे सोचेंगे। बहुत से लोग कहेंगे कि ऐसा तो तभी होगा जब ईश्वर की कृपा हो, पर इसमें या किसी में किसी देवता या ईश्वर की कृपा की आवश्यकता नहीं है। यह सब तुम्हारी इच्छा शक्ति, मनोबल और आत्मबल के अधीन है। अब इस शरीर के अंदर जो कार्यकलाप चल रहा है, किसकी महिमा से चल रहा है, पहले इसको समझना पड़ेगा। शरीर में जब आत्मा है, मन है, इच्छा है, शरीर के अंदर आत्मा है तब प्राण है तो मन भी है।
प्राण और मन दोनों एक साथ शरीर में आते हैं और एक साथ चले जाते हैं, गुरुदेव अन्य किताबों में लिखे हैं। और शरीर के अंदर जो कार्यकलाप हो रहे हैं आत्मा की महिमा से, ये सारे पंच प्राण, पंच इंद्रियां यानी पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां और शरीर के जितने प्रकार के पंचभूत, आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी से बना यह शरीर, जो शरीर को निर्माण किए हैं आत्मदेव, उनकी कृपा से इस शरीर के अंदर में बनना और बिगड़ना चालू रहता है हमेशा। शरीर के अंदर सूक्ष्म रूप में, शरीर के भीतर बाहरी संसार से यानी विश्व जगत से आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी शरीर के अंदर में आकर के शरीर की जहाँ पर खराबी है उसको निर्माण करते रहते हैं। आत्मदेव की कृपा से सब समय कार्य चलते रहता है। आकाश तत्व अगर कहीं गड़बड़ हो गया तो उसको शुद्ध करने के लिए आत्मदेव उसकी महिमा से कार्य करते हैं। अग्नि तत्व अगर कहीं बिगड़ गया तो उसकी तैयारी चलती है। आकाश, अग्नि, जल भी अगर कहीं गड़बड़ हो गया तो वो भी सही होगा। वायु जो भी कहीं तकलीफ है तो वह भी सही होगा। आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी शरीर के अंदर में जहीं कहीं भी अगर कुछ खराबी आ गई तो उसको ठीक करना पड़ता है ना। शरीर के अंदर में अकड़न जकड़न शरीर का कोई तकलीफ हो गया तो निश्चित रूप से आकाश तत्व भीतर में कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रहा है। इसके लिए प्रणव, ध्यान, प्राणायाम करना पड़ता है। क्रोध शरीर को बिगाड़ देता है ना। लचकमन शरीर का समाप्त होने लगता है ना। बहुत सारी बातें हैं। तो प्राणायाम जो है, सच्चा प्राणायाम अगर किया जाए तो शरीर के जितने कार्य हैं शांत होंगे, अपने आप शांत होंगे। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भगवान की कृपा होगी, पर ध्यान का तरीका सीखना पड़ेगा, है ना। अन्य दूसरी जगह पर इसमें तो बहुत कम लिखे हैं, लेकिन दूसरे किताबों में बड़ा वर्णन किए हैं गुरुदेव। दुनिया देख रही है कि जब दौड़ते हैं तो श्वास बहुत तेज, है ना, दौड़ते समय श्वास बहुत तेज हो जाता है, क्योंकि शरीर परिश्रम कर रहा है, शरीर के अंदर में दौड़ धूप चला हुआ है तो ऑक्सीजन की आवश्यकता ज़्यादा पड़ रही है। तो धोंकनी जैसे चल रहा है, श्वास बहुत तेज, है ना। खड़े हो जाएंगे तो हाँफने लगेंगे तुरंत। थोड़ी देर के बाद जाके धीरे धीरे संयत होगा श्वास। सदगुरुदेव कह रहे हैं चलते हैं तो थोड़ा दौड़ने की अपेक्षा थोड़ा कम हो जाता है श्वास। खड़े हैं थोड़ी देर के बाद श्वास कम हो जाएगा, बैठेंगे और कम, आराम हो जाएगा, विश्राम होने लगेगा। बैठ के लेटेंगे तो आराम लगेगा। यदि किसी ने कह दिया कि आज यहीं पर रुक जाओ तो आप सो जाएंगे, गहरी नींद में निश्चिंत हो जाएंगे, है ना। तो गुरुदेव का कहना है शांति शरीर के रोम रोम को प्रदान करने के लिए प्राणायाम करना पड़ता है। शरीर का रोम रोम शक्तिशाली, स्वस्थ और निरोग हो जाए उसके लिए प्राणायाम करना पड़ता है। जब शरीर में है अभी स्थूल जगत में प्राण चल रहा है, सूक्ष्म शरीर में थे तब भी प्राण चल रहा था। प्राण और कभी भी नहीं रुकता है ना। मनोमय शरीर में भी मनोमय प्राण था और स्थूल शरीर में, स्थूल जगत में भी प्राण और मन का कार्य चल रहा है। सदगुरुदेव का कहना है यह निरंतर चलते हुए इस प्राण को अगर थोड़ी देर के लिए विश्राम मिल जाए, शरीर को बहुत शांति और मन को भी बहुत शांति मिलेगी, है ना। और बल बढ़ेगा, आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल इसको कहते हैं। प्राण बल भी आप कहेंगे तो आत्मबल ही है, यही इसके अंदर में है ना। तो यहाँ बहुत थोड़ा सा लिखे हैं, लेकिन आप इसको जब ध्यान सीखेंगे सदगुरु की कृपा से तो आपको मालूम हो जाएगा। मन का ध्यान, प्राण का ध्यान जब आप करने लगेंगे तो रुक जाएंगे धीरे धीरे, है ना। बहुत धीमा चलेगा, बिल्कुल पूरी तरह रुक नहीं जाएगा, लेकिन इतना धीमा चलेगा कि उससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। कुंभक की स्थिति भी कहते हैं। तो जबरदस्ती लोग प्राणों को रोकते हैं, जबरदस्ती प्राणों को नहीं रोकना चाहिए। शरीर के अंदर कार्य करते हैं, शरीर की सफाई चलती है। हम लोग को छींक या तो हाही कुछ भी आता है तो उसको रोकना नहीं चाहिए। उसी प्रकार श्वासों को भी आने जाने देना चाहिए अपने गति से, इसे भी नहीं रोकना चाहिए। मल मूत्र का त्याग होता है समय अनुसार, वो भी नहीं रोकना चाहिए, सही समय पर जाना चाहिए, है ना।
तो इससे शरीर स्वस्थ रहता है। तो गुरुदेव का कहना है प्राण को विश्राम देने के लिए शरीर को स्थिर करना पड़ेगा, है ना। शरीर को जब स्थिर कर लेंगे, एक कोई भी शांत अवस्था में सुखासन से बैठकर या सुखासन से लेटकर या सुखासन से खड़े, कोई जरूरी नहीं है लेकिन कभी कर भी सकते हैं। आप स्थिर होकर के जब प्राण का ध्यान करने लगेंगे, मन की चंचलता को शांत करने लगेंगे, तो आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि खूब शांति महसूस हो रही। सबसे अच्छा है सुखासन से लेट करके ही प्राण का ध्यान करना चाहिए ना। तो प्राण का ध्यान आपको कैसा करना, यह तो आपको सीखना पड़ेगा। और यह सब गुप्त है, जो यहाँ पर तो इतना ही बता सकते हैं। सामने बैठकर आप योगियों के पास बैठकर साधन शिक्षा ले लीजिए और सीखिए कैसा करना पड़ता है ध्यान। और जैसे जैसे आप ध्यान करने लगेंगे, आपसे आप मन और प्राण एक हो जाएंगे, शरीर शांत हो जाएगा, है ना। एकाग्रता बढ़ जाएगी, है ना। और समाधिस्थ हो जाएंगे, स्वरूपस्थ हो जाएंगे। आत्मबल बढ़ेगा आपका, मनोबल भी बढ़ेगा, है ना। सच्चा ज्ञान होने लगेगा आपको, और जितना प्रकार का भय है सब दूर हो जाता है ना, मन के अंदर से, है ना। शंकाएं मिट जाती हैं, है ना। सच्चा ज्ञान हो जाता है। इसलिए यह तो बहुत थोड़ा ही लिखे, इसको इतना ही अभी करते हैं, आगे फिर चर्चा करते हैं, है ना। तो आप मन ध्यान लगाकर प्राणायाम कीजिए। मन का ध्यान करते करते श्वास स्थिर होने लगेगा। सबसे पहले शरीर को स्थिर कीजिए, शरीर को स्थिर करके मन को अपने में लगाइए। ठीक है, इसको इतना ही करते हैं। प्राणायाम है यह सच्चा प्राणायाम, जिसमें शरीर के अंदर में जो कार्य हो रहे हैं, सारे कार्य आस्ते आस्ते धीरे धीरे कम होने लगेंगे, है ना। श्वास भी बाहर जा रहा, भीतर आ रहा, बहुत कम भीतर में चलता रहेगा, है ना। बहुत धीरा, बहुत धीमी, है ना, पता भी नहीं चलेगा जैसा, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बहुत कम बनेंगे, और वो बहुत धीरे से बाहर जाते आते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे शरीर को। और कभी ऐसा समय आएगा स्थिर हो जाएगा बिल्कुल, है ना। कोई इससे हानि नहीं होती है, इससे प्राण बल बढ़ता है। इसी को प्राणायाम बता रहे हैं। जबरदस्ती प्राणों को रोकने से हानि होगी, और शरीर तकलीफ पाएगा। इसलिए गुरुदेव बार बार समझाए हैं, प्राणों को रोकना नहीं है। ध्यान से आप यह कार्य रुक जाता है। यहाँ पर लिखे हैं गुरुदेव, है ना। पर शरीर का बाहरी और भीतरी व्यापार कैसे रुके जिससे सच्चा प्राणायाम हो, तो इसको आपको सीख लेना चाहिए। और 6 पर जो शीर्षक दिए हैं गुरुदेव, यह हमारे आत्मबल मनोबल को बढ़ाने के लिए अनेक शीर्षक दिए हैं, है ना। पहले शुरू में इसका शीर्षक दिए हैं आत्मबल सबसे बड़ा बल है, और उसी के अंदर अनेक शीर्षक देकर हम लोग को समझाए। और यह अंतिम शीर्षक दिए हैं यहाँ पर इच्छा शक्ति। इसी पर आज चर्चा होगी, है ना। इस पाठ में, इस अध्याय में ये इच्छा शक्ति अंतिम वाला। गुरुदेव लिखते हैं, इच्छा करते हो तो तुम्हारा हाथ फैलता है, और इच्छा करते हो तो सिकुड़ जाता है। सबको पता है ना। इच्छा करते हो तो चलते हो, और इच्छा करते हो तो बैठ जाते हो। बिना तुम्हारी इच्छा के तुम्हारा कोई अंग नहीं हिलता। भीतर बाहर सबको हिलाने वाला और सबसे सब काम लेने वाला तुम्हारा मन है। यदि मन रुक जाए तो सब रुक जाए। बहुत बड़ी बात है। साधारण तक सब चलते फिरते दौड़ते भागते हैं, लेकिन गुरुदेव जो बतला रहे हैं, तुम्हारी इच्छा होती है तो तुम्हारा हाथ तुम फैला लेते हो, और इच्छा होती हो तो सिकुड़ लेते हो। तुम्हारी इच्छा होती है तो खड़े हो जाते हो, इच्छा होती है तो चलते हो, इच्छा होती है तो बैठते हो। तुम्हारी इच्छा से तुम्हारे शरीर का सारा अंग हिलता डुलता है। भीतर बाहर सबको हिलाने वाला और सबसे सब काम लेने वाला तुम्हारा मन है। यदि मन रुक जाए तो सब रुक जाए। इसलिए मन की महिमा बहुत है ना। इस किताब का ही नाम आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति रखते हैं गुरुदेव। और मनुष्य के अंदर में ये सारे कार्यकलाप चल रहे हैं, और मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो मोक्ष चाहता है। किससे मोक्ष? यह जन्म मरण को देख करके जो परेशानी होती है ना, तो यह चाहता है इससे मुक्ति कैसे होगी, और उसी पर कितने
रिसर्च होते रहे हैं युगांतर से, है ना। और यह शरीर के अंदर में जो मन है, गुरुदेव इसकी महिमा बता रहे हैं। सब कार्य, बाहर का कार्य और भीतर का कार्य सारा इसी से हो रहा है। बाहर संसार में जो वायुमंडल में जो वातावरण में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो भी मन से हो रही है। सारे कार्य विश्व ब्रह्मांड में जो कार्य हो रहे हैं वो समष्टि आत्मा के मन से हो रहे हैं। और अपने शरीर के अंदर में जो कार्य हो रहा है वो अपने मन की आत्मा के व्यष्टि आत्मा की महिमा से हो रहा है। व्यष्टि और समष्टि दोनों कार्य चल रहे हैं, मन से ही चल रहे हैं। बिना मन के कुछ ना हो। अगर मन रुक जाए तो सब रुक जाए, है ना। दिन भर काम करके थका हुआ मनुष्य जब रात को निश्चल और निश्चिंत होकर आराम कर लेता है और सुख से सो लेता है तो फिर उसमें नई स्फूर्ति और नई शक्ति आ जाती है। धन्य धन्य गुरुदेव शिवमणि महाराज की जय ना। सदगुरुदेव की महिमा अपार। ये नींद भी बहुत जरूरी है। 24 घंटे में कुछ ऐसे समय है रात्रि में, आजकल तो दिन रात लोग कार्य करते हैं, तरह तरह का ड्यूटी होता है बाहर का। क्योंकि अगर कार्य नहीं करेंगे तो रुपये कहीं से आएंगे, है ना। धनोपार्जन भी जरूरी है। हर प्रकार के लोग हैं, दिन रात कोई कोई काम कर रहे हैं। लेकिन नियमित रूप से अगर कहा जाए तो दिन के समय में जाग करके जितना काम करके थके होते हैं तो रात्रि में सो लेने पर, निश्चल शांति से सो जाने पर शरीर को सुख मिलता है और सवेरे नई स्फूर्ति से जाग जाते हैं। गुरुदेव बतलाते हैं यह कैसे होता है। अपने आत्मा में जब स्थित हो जाते हैं, आत्मा की गोद में आ जाते हैं और गहरी नींद में सो जाते हैं तो सारा शरीर निर्मित हो जाता है, बल से भर जाता है, नई स्फूर्ति से भर जाता है। सवेरे उठ करके ताजगी से भर जाते हैं। आप विचार कर लीजिए, भोजन खाना पीना हर चीज सब तरह का रहते हुए भी यदि व्यक्ति को नींद ठीक से नहीं होगी, है ना, शरीर खराब होने लगेगा। योगी लोग जागृत अवस्था में ध्यान करते करते उसी अवस्था में पहुंचते हैं जहां लोग सोते हुए पहुंचते हैं, है ना। तो आत्मदेव ने अज्ञात शक्ति से एक निर्मित किया हुआ है। जो कोई योग साधन नहीं करते हैं वह भी सो रहे हैं। जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी सबका एक समय आता है जो अपने आत्मा की गोद में सो जाते हैं। और वहीं पर शरीर का निर्माण होता है ना। सेल्स कोष जितने हैं अगर वहाँ पर कुछ गड़बड़ी है तो निर्मित होने लगते हैं, शरीर का स्वास्थ्य ठीक होने लगता है। बहुत बड़ी बात है। और योगी लोग साधन ध्यान तपस्या द्वारा उस स्थान पर पहुँचते हैं, है ना जिसकी वजह से शरीर में स्फूर्ति, नई शक्ति बनी रहती है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं गुरुदेव क्या लिख रहे हैं। ठीक उसी तरह से जब हम अपने मन, प्राण और शरीर के अन्य बाहरी भीतरी कलपुर्जों को थोड़ी देर के लिए निश्चल होकर सुख से आराम कर लेने देंगे तो हमारे शरीर, प्राण, इंद्रिय और मन में नई शक्ति, नई स्फूर्ति और नया उत्साह भर जाएगा। यह है योग, है ना। जैसे हम लोग सो जाते हैं निश्चल होकर के, ठीक उसी तरह से जब हम अपने मन, प्राण और शरीर के अन्य बाहरी भीतरी कलपुर्जों को थोड़ी देर के लिए निश्चल होकर सुख से आराम कर लेने देंगे तो हमारे शरीर, प्राण, इंद्रिय और मन में नई शक्ति, नई स्फूर्ति और नया उत्साह भर जाएगा। जो चाहेंगे सीखना वो सीख सकते हैं, जो करेंगे उनका फायदा होगा। यूँ तो ग्रंथ लिखे रहते हैं लोग, हाँ, हमारे सदगुरु भी लिखे हैं, समझाए हैं सब कुछ, लेकिन लोग करें तब तो। इच्छा से होता है सब कुछ। इच्छा शक्ति हो, स्वास्थ्य और निरोग रहने की इच्छा हो तो हम लोग योग साधन करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं अपने तरीके से, है ना। इसको जान लीजिए। अपने मन को आप अपने वश में करके आप इच्छा शक्ति से आप कार्य लेंगे तो चक्र भेदन साधन, प्रणव, प्राणायाम, शुभ भावना, मंत्र, ये सब आपके लिए बहुत महिमा से मंडित हो जाएगा, है ना। आप महिमा से युक्त हो जाएंगे। सदगुरुदेव जो बता रहे हैं स्फूर्ति शरीर में लाने के लिए, मन, प्राण, शरीर, इंद्रिय सबको स्वस्थ रखने के लिए इसको आराम भी जरूरत है ना शरीर का विचित्र है, शरीर विचित्र है आपका। यह आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी, ये सब जो है पंच तत्व सब जड़ हैं,
लेकिन इन जड़ को भी आत्मदेव ने उत्पन्न किए हैं। और इनको संचालित करना, इनको शुद्ध करना, इनको निर्मित करना, यह कार्य भी आत्मदेव ही करेंगे, दूसरा कोई नहीं कर सकता। जड़ में शक्ति नहीं है, लेकिन इसको सजीव बनाए रखने के लिए योग साधन करना पड़ता है। और यदि योग साधन नहीं करते हैं तो अज्ञात शक्ति से नींद जरूर होती है। यह नींद भी एक प्रकार का योग है, पर वह बेहोशी की अवस्था है ना। होशो हवास में नहीं रहते हैं नींद में हम लोग। लेकिन जैसे जैसे साधन ध्यान तपस्या करेंगे तो स्वप्न से सुसुप्ति, गाढ़ी नींद, उससे आगे तुरीय अवस्था को पहुंच जाएंगे, है ना। और स्वस्थ निरोग मनोबल बढ़ जाएगा, आपको सच्चा ज्ञान भी हो जाएगा। और मोक्ष उसी को कहते हैं, जीवन मरण सब रहस्य खुल जाएगा, आप अपने अधिकार में रहेगा सब कुछ, है ना। तो बहुत बड़ी शक्ति है आपके अंदर, लेकिन बहुत तपस्या से यह प्राप्त होता है। जो नित्य दिन नियमित योगाभ्यास करेंगे तब जाके उनको समाधि यानी स्वरूपस्थ होंगे, है ना। स्वरूपस्थ तो थोड़ी थोड़ी समाधि लगते रहती है साधन करने से, उच्च कोटि की समाधि लग जाएगी जब, तब आपको सारा रहस्य मालूम हो जाता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं हमारी आत्मा अपार आनंद और सजीवता से खिल उठेगी यदि आप ध्यान करेंगे, है ना, साधन करेंगे, है ना। इसी साधन को सच्चा योग और सच्ची समाधि कहते हैं। इसमें मनुष्य बेहोश और जड़ नहीं होता। योग और प्राणायाम का सच्चा साधन इस लेख में बतला दिया गया है। लिखकर योग के विषय में जितना बतलाया जा सकता है बतला दिया है। बहुत बड़ी बात है। इस पर भी यदि समझ में ना आवे तो मुनि समाज के किसी भी हमारे शिष्य, योग्य शिष्य से मुनि समाज का सदस्य होकर सीख लेना चाहिए। योग साधन सिखाने के लिए योग शिक्षक लोग हैं मुनि जगत में, किसी के पास जा करके मुनि समाज का सदस्य बन के यह आप साधन सीख सकते हैं। बिना मुनि समाज का सदस्य बनाए, बिना अपने सत्संग में सम्मिलित किए इस सच्चे योग और योग व्यायाम को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि यह तो प्रण किए हैं पहले। जिस दिन दीक्षा लेते हैं उसी दिन प्रण कर लेते हैं ना। इस योग को, इस ध्यान को, इस तपस्या को उसी को बताएंगे जो इच्छा करता है। बिना इच्छा के किसी को नहीं बतलाया जाता है। यदि इच्छा हुई तो सदस्य बनना पड़ता है मुनि समाज का, है ना। और बहुत मेहनत से, प्रेम से, शांति से साधन सीख के करना भी है। अब जिसे भूख ही नहीं है उसको भोजन देंगे तो खाएगा नहीं ना, खाएगा। जिसकी इच्छा है उसी को योग साधन की दीक्षा दी जाती है ना। इसलिए यहाँ सदस्य बनना पड़ता है। आप तब जाके आप सीखेंगे, है ना। सत्संग में सम्मिलित होकर जो अन्य मुनियों और साधुओं का साधन देखकर और सत्संग के साथ साधन को आरंभ करेगा, उसे कोई साधन बिगड़ नहीं सकता। सद्गुरुदेव कह रहे हैं सत्संग में सम्मिलित होकर के जो अन्य मुनियों और साधकों का साधन देखकर और सत्संग के साथ साधन को आरंभ करे, साधन करेगा तो उससे कोई बिगड़ने का सवाल नहीं है। साधन अच्छे तरीके से करने के लिए सीखना पड़ता है। समय समय पर सत्संग में आकर साधन देख लेना चाहिए और अभ्यास करते रहना चाहिए। समय समय पर सत्संग में आकर के मुनियों का साधन भी देख लेना चाहिए, है ना। यथाशक्ति लोगों को इस सच्चे योग की शिक्षा सामने बैठकर पुराने मुनियों से लेनी चाहिए। संभव है कि नए शिष्यों से शिक्षा लेने में कोई भूल हो जाए। अगर पुराने मुनिजन से आप सीखेंगे तो आपका गड़बड़ नहीं होगा। नए मुनियों से सब थोड़ा थोड़ा भूल भी हो जाए तो फिर सत्संग में आकर सुधारते रहिए, है ना। योग में ही नहीं, इस सारे संसार में मन की ही प्रधानता है। सिर्फ योग में ही नहीं, सारे संसार में मन की ही प्रधानता है। मन व आत्मा की शक्तियों को यदि आपने साधन करके समझ लिया है तो आपके अपने रोगों, दुखों, विपत्तियों, बंधनों और त्रुटियों को दूर करने के लिए किसी अन्य की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसको समझाना मतलब बहुत कठिन भी है। जो चाहेगा वो समझेगा, जो सुनना चाहेगा उसको सुनाएंगे आप, जो साधन करना चाहेगा उसको बताएंगे आप। यूं ही तो यहाँ लिखा हुआ है और हम लोग प्रवचन देख के समझ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, तो इसको जो ग्रहण करेंगे, इसको जो इच्छा करेंगे उसी का लाभ होगा, है ना। गुरुदेव इसीलिए नियम बनाए हुए हैं। आज से नहीं, युगांतर से, जुगों जुगों से नियम है। यह नियम है जो चाहेंगे ज्ञान लेना उसी को ज्ञान दिया जाता है।
जो इच्छा ही नहीं करेंगे उसको आप कैसे ज्ञान दे सकते हैं, है ना। इसलिए इच्छा शक्ति गुरुदेव इसमें दिए हैं, और ये इच्छा शक्ति आपकी प्रबल हो और आपको साधन ध्यान तपस्या करने की इच्छा हो, तो प्रश्न उठता है साधन ध्यान तपस्या क्यों करें। इसका मतलब है दुखों, विपत्तियों, बंधनों, जितना प्रकार का रोग, ये सबसे आपको अगर ये सबसे कठिनाइयां हैं तो इससे आप कैसे छुटकारा पाएंगे, उसके लिए योग ध्यान तप तपस्या साधन तपस्या की जाती है ना, ताकि आपका शरीर स्वस्थ निरोग निर्मल निरामय होकर के रहे। तो आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे तो संसार को आप भोग सकते हैं, यानी भोग कर सकते हैं। आंखें अच्छी हैं तो दुनिया देख सकते हैं, कान अच्छा है तो सुन भी सकेंगे सुंदर भजन गान गीत सारे, है ना। इस तरह की बातें हैं। पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञान इंद्रिय शरीर के स्वस्थ रहेंगे तो संसार को आराम से हम लोग भोग सकते हैं। खाना पीना सोना जागना उठना बैठना सब शांति से होगा हम लोग का, सुखी रहेंगे हम लोग। इसीलिए योग साधन की जाती है ना। तो यह अध्याय जो है अध्याय 6 पूरा हो गया, और इसको अच्छी तरह करते हुए हम लोग धन्य धन्य हो जाएंगे गुरुदेव की कृपा से। अगले विषय पर कल फिर चर्चा होगी। आज के लिए इतना ही। नित्य योगाभ्यास करें, है ना, शांति से रहें। ओम शांति। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सब प्रेम जय जीव।